मित्रों, आप सभी ने सुना होगा कि अधिक बोलने से व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है। तो चलिए एक आज कहानी के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से अधिक नहीं बोलना चाहिए हमें और क्यों नहीं बोलना चाहिए। एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही चालाक था। वह हर समय बोलता रहता था, दिन भर इधर उधर की बातें किया करता था। भिक्षा लेने के लिए जाता तो हर घर से एक नई नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई और चुगली भी करता और दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास भी करता। खुद के मुंह से ही खुद की तारीफ करता रहता था। हमेशा खुद को गुरु के सामने सबसे बुद्धिमान और उत्तम से साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और श्रेष्ठ मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन वह सब छोड़कर यहाँ आ गया क्योंकि मुझे सत्य की खोज करनी है, खुद को जानना है, अपने जीवन को जानना है। इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, आप सभी को अगले 1 माह के लिए कोई ना कोई संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा। आप सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई सा भी संकल्प ले सकते हैं और 1 माह से पूर्व आप में से किसी का संकल्प टूट जाए तो वह अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ जाएगा। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह बातूनी शिष्य से खुद को सबसे अलग और बड़ा दिखाना चाहता था, इसीलिए वह सीधा गुरु की कुटिया में पहुंचा और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि मैं खुद की ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु को यह बातूनी शिष्य की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? वह तुम्हारे लिए संभव नहीं, तुम उसे पूरा नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। फिर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं उसे पूरा जरूर करूंगा, आप बताइए तो सही। फिर गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 माह तक चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा, यह तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही आसान है, 1 माह तक चुप ही तो रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। फिर गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को तो पूरा करो। फिर शिष्य ने गुरु की बात मान ली। वह उसी समय चुप हो गया और पलट कर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिए, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वह भी अपना पक्ष उनके सामने रखना चाहता था, उनकी बोलती बंद करना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था, इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ मुंह और आंख बनाता रहता। इसी तरह से कुछ दिन और बीते। वह शिष्य एक दिन बीमार पड़ गया। उसका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। उसको खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उनके सामने बैठकर लिखकर उसने बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं मिल रही है, मेरा दम घुट रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समाज और जागृति की राह पर आगे बढ़ जाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे ही हाथ में था और इसे तोड़ना भी तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से गुरु भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस जा सकते हो। लेकिन याद रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? मुझे तुम पर शक है, लेकिन फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथों में है। गुरु की आवाज शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह बिना कुछ बोले वहां से वापस चला गया और खुद को भी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया के बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उस शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक भी शब्द ना बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास आया और लिखकर बताया कि गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीख पुकार रही हैं और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतना ही शोर शराबा से भरा हूँ। मुझे
शक हो रहा है, क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? फिर गुरु कहते हैं, हाँ तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की यह आवाज़ें तुम्हारे कानों में पड़ती रहेंगी, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर से बोलते रहोगे। तुम्हें इन आदतों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह ही होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, फिर भी वह शिष्य लौट कर नहीं आता है। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवर ने उसे खा लिया हो। इस बीच दूसरे शिष्य ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों ने मान लिया था कि जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लग रहा था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, उस शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवरों ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया हो जिसके लिए वह गया था। फिर किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुख में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता। वह हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे जीवन में आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार अधिकतर झगड़ों की वजह हमारा बेमिसाल बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम सामने वाले को सुना देना चाहते हैं कि जो भी हमारे मन में है सब निकालकर उसके मन में बिठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही। आखिर यह कहाँ से उचित है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कह रहा है। और इसी तरीके से सब एक दूसरे की सारी गली बातों को ग्रहण कर लेते हैं। फिर समय के साथ उन्हीं बातों को, परतों को गिनते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जिंदगी भर चलता रहता है, लेकिन इस नासमझी में हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह कीमती पल जो जिया जा सकता है, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके बदले हमें मिला क्या? कुछ नहीं, बल्कि सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इसी पागलपन से हमने एक क्या खो दिया, उसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे ही उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। फिर शिष्य कहता है, हे गुरुवर, फिर इसका समाधान क्या है? गुरु ने कहा, पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है। सारी मानसिक समस्याओं का समाधान भी है। फिर शिष्य कहता है, गुरुजी, अब तक तो सभी गुरु भाइयों ने भी अभी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन एक दिन अचानक वह शिष्य आश्रम लौट आता है। उसे देखकर सभी के आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन अब वह वो नहीं था जो यहाँ से गया था, वो कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव हो गया था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव था, उनकी आंखों में बड़ी शांति। और आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बातें करने लगे। वह भी अपने गुरु भाइयों से बातें करने लगा। उसे बातें करने वाले सभी शिष्यों ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं है। उसके मुख से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए हैं और मधुरता के साथ निकल रही थी। थोड़ी देर तक गुरु भाइयों से बातें करने के बाद वह सीधा गुरु की तरफ चला गया। उसने गुरु के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, क्या मैं अभी मौन हूं? क्या अभी मेरा संकल्प जारी है? गुरु ने कुछ देर तक शिष्य की आंखों में बड़ी ध्यान से देखा और कहा, हाँ, आप भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकला नहीं रहा और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी, मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रहे थे। तो मैं जंगल में चला गया, इसी उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरा अंदर की आवाज़ उतनी तेज़ होती गई। मेरे भीतर की और पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वाले, दोस्तों और गुरु भाइयों को बुरा भला कहता था तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कर रहा हूँ। जब मैं गुरु भाइयों की एक दूसरे की चुगली करता और उनका मजाक बनाता, तब मुझे लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिन तक यह आवाज़ें या शिकायतें मेरे अंदर चलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे एक दिन यह सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से मौन हो गया हूँ। उस जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला नहीं था और भीतर से कोई आवाज़ शेष ना बची थी। मैं उस दिन पहली बार मौन का सही अर्थ समझ, मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी। हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था।
पर अब वह सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हैं। हवा के चलने की आवाज़, चिड़िया के चहकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, भंवरों के गुनगुनाने की आवाज़, यह सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होश पूर्वक सुनी। अपनी चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुख से कोई शब्द निकाला और मैं चिल्लाया, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है, सभी कुछ इतना शांत क्यों है, ऐसा क्या हो गया। लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वो शांति भंग न हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और भीतर भी। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, मैंने आपसे बात की, मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम शांत एकांत महसूस कर रहा हूँ। मैं भीतर में भी होता हूँ तो भीतर से अकेला और एकांत में रहता हूँ, तब भी मैं खुद से शोर करना चाहता हूँ, तभी मैं एकांत में ही रहता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। फिर गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की तरह बोलते रहेंगे भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे फिर बाहर हमारे मुख से कुछ भी नहीं निकलेगा भी तो हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं ज़्यादातर हमारे बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते। हम जितनी ज़रूरती है उससे कहीं अधिक ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनाना चाहते हैं, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं, उसे समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हो दिखा देना चाहते हैं, उसे अपनी सारी ताकत और सामर्थ्य। बस यही हमारी ज़िंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही पति पत्नी का जीवन दुखों से भरा जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनाना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, चुप रहना नहीं चाहते। उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहकर उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया की सभी लड़ाइयाँ का कारण हमारा बोलना ही है, इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा को नष्ट करता है और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर और लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमें बाहर की ओर खींच कर रखता है। और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो इस मुख को बंद ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी संत हुए, आत्मा ज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर भागे, ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में ही रहते हैं और शांत रहते हैं, क्योंकि आसानी से भीतर को यात्रा कर पाएं। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, शांत रह सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अपनी व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहा होता है। कम बोलकर अपना जीवन सुखमय कर सकता है। इस कहानी की सीख यह है कि व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट करना होता है। मनुष्य को कम बोलना ही उसे अपनी भीतर की ओर लौटा देता है, क्योंकि ज़्यादा बोलना मनुष्य को बाहर की ओर झुकाए रखता है, जिन्हों भीतर की यात्रा नहीं करने देती है। वैसे मनुष्य को अपने मुख को बंद रखना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव अपनी बात को समाप्त करते हैं और सभी शिष्य आश्रम में चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में नमो बुद्धाय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।